ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल में जो कल 4 आतंकी पकड़े गए थे, उसके बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनिंदर सिंह बिट्टा, वो इस समय करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कड़ा सुरक्षा पहरे में करनाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनिंदर सिंह बिट्टा। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल में कल 4 आतंकी पकड़े जाते हैं, करनाल में कल 4 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जहां भी आतंकी पकड़े जाते हैं, आतंकियों से जुड़ा कोई भी मामला होता है तो तुरंत मनिंदर सिंह जो बिट्टा है वो करनाल पहुंचते हैं, उसी राज्य में पहुंचते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं इस समय करनाल पहुंचे हैं, क्योंकि करनाल में कल 4 आतंकी पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल पहुंचे हैं मनिंदर सिंह बिट्टा। जो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किस तरह से कड़े सुरक्षा पहरे में करनाल में आज पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें समय देख सकते हैं, मनिंदर सिंह बिट्टा जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस समय करनाल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनिंदर सिंह बिट्टा वो इस समय करनाल पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस का एजेंसीज जो है, क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना, पहले नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में। जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी। अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। अब नांदेड़ साहब से वो RDX, वो हथियार कहाँ गए ये तो वही बता सकते हैं। और ड्रोन एक पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी समस्या बन गया। हम कितना भी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, जिस तरीके से एक आतंकवादी, उसकी ज़मीन वहाँ थी, किस तरीके से मेल मिलाप हुआ और हरियाणा से निकला। और जब आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पे, उस वक्त क्या क्या निकला होगा। उस वक्त तो पूरी मनमर्जी थी सबकी, पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल था ही नहीं। तो इतना खतरनाक हथियार जाने, उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है। और गुजरात की सीमाएं जो है, मैं वहाँ BSF के पास जाता रहता हूँ, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ। वो बॉर्डर और हमारे बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ मीलों मील तक, गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नज़र आएंगी, हमारी हर चीज़ उनको नज़र आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहाँ पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। सिख कौम के इतिहास को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते, हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी।
पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले। अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये इनको पूछना चाहता हूं, जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफर ने कहा कि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बब्बर खालसा को। ये बब्बर खालसा, ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खालस का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मक्कार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चढ़ने वालों, इस सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों। अरे महाराजा रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे, सरदार हरि सिंह नलुआ थी। और काबुल कंधार की माएँ अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज आज रह गया। पंजाब इतना सा, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा, उस वक्त बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप? जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहाँ थे? जब हमारे हिंदू धर्म की बहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वो अभी भी वहां पे, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निशावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए नहीं, कुर्बान कर दिया। कहाँ थे वो बब्बर खालसा वालों? दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो। आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी वहाँ के चरण हुए, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहाँ पे 25-30 के करीब लोग गुरुद्वारा साहब में बैठे, गुरु ग्रंथ साहब के सामने माएँ, बेटियाँ, पिता, उनके पिता आतंकवादी आए, गोलियों का निशाना बना दिया। माँ के सामने बेटी, बाप के सामने उसके बच्चे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। अरे जालमों, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आपकी बब्बर खालसा वालों, आपकी अणख कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी अणख? हिंदुस्तान में आपको कुछ कहता है नहीं, फांसी से, फंदे से बच जाते हो और यहाँ बढ़के मारते हो। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ देते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ किसान आंदोलन में अगर मेरे थे, आप उसका ये मतलब समझते हो हमारे से सारे डर गए। सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ है। उससे उस वक्त खालिस्तानी हो, आप कहाँ थे? वो मुल्क के गदारों, कौम के गदारों, कहाँ थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहाँ पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को। तो सोचना चाहिए सिख कौम कहाँ थी, कहाँ पहुँचा रहे। पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है। कहाँ है आज चूड़नी जी, कहाँ है राजोवाल जी? आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते जनाब, हम कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। चुनाव नहीं लड़ते, चले गए चुनाव लड़ने, जमानते जब्त करा बैठे। आंदोलन कहाँ गया इनका? और वहाँ खालिस्तान के सिंधु बॉर्डर पे नारे लगते रहे। हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान न कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। हम उस चीज़ों से निकलें, हमें गम इस चीज़ का है। हमारी कौम से क्यों ना निकले? यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकले? क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें? क्यों किसान भाई, जो किसान मेरे भाई
जिनके हर गांव में मौत का कफन बांध के जवानों ने शहादत दी, खून से लथपथ बॉडियां आई, इस हरियाणा की धरती को इन्होंने बदनाम कर दिया खालिस्तानियों ने, और तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान कर दिया। तिरंगा एक का था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था, ईसाई का था। हमारी गलती जहां से हुई, हमने इन पे विश्वास किया। सारे किसान बुरे नहीं, ये लोग खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान का नारा देते ना, गुरपंत सिंह पन्नू रोज देता है, कभी करनाल में झंडे का अपमान करेंगे, कभी हम पानीपत में करेंगे। अरे गुरपंत सिंह पन्नू, इतना मीडिया खड़ा है, आ मेरे सामने, गदार आदमी तू है कहां, आ मीडिया के सामने आ, कोई भी एक चैनल उससे रास्ता कर ले, यहीं पे लाइव आ जा, खालिस्तान का मतलब समझा दो। खालिस्तान का मतलब क्या? खालिस्तान का मतलब ये मैं बताता हूं आपको। इन गदारों को, इन कुत्तों को, इस कौम के बदनाम करने वाले लोग, दाग लगाने वाले लोगों को मैं बताता हूं। हरियाणा के अंदर अगर आएंगे, कुरुक्षेत्रा गुरुद्वारा साहब में, क्या पासपोर्ट के जरिए आएंगे? इनको सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के थ्रू, क्या दिल्ली में चांदनी चौक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर महाराज, रकाबगंज साहब, बंगला साहब, मोतीबाग साहब दिल्ली के अंदर, पटना साहब जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का जन्म दिवस हुआ, उसके बाद नंदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज आखिरी स्थान अमर, उसके बाद गुजरात के अंदर, क्या वहां पे खालिस्तानियों में सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? ये खालिस्तान चाहते हो आप? कोई मेरे से बात कर ले, खालिस्तान यूट्यूब पे आ जाए, आपके चैनल के थ्रू बहस कर ले। सवाल सबसे बड़ी ये है, पुलिस हथियार पकड़ती है, पुलिस आरडीएक्स पकड़ती है, कल पकड़ा गया, फर्ज करो वो आरडीएक्स अगर चल जाता करनाल में, तो पूरा करनाल बदनाम होता, पूरा हरियाणा बदनाम होता, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी होती। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का व्यापारी आज हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर या कहीं भी एक व्यापार की योजना बनाता है, वो हरियाणा की धरती को सेफ समझता है। हरियाणा की धरती के अंदर डेवलपमेंट है, विकास है, तरक्की है। हरियाणा चले, आप गुड़गांव चले जाओ, आपको लगेगा कि नहीं कि हरियाणा का ऐसा लगेगा पता नहीं फॉरेन घूम रहे हैं हम, इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा के अंदर। आप उस हरियाणा की धरती को आप बदनाम करने चले गए। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं, ये खोलो बेटा, पेपर खोलो। मैं पेपर दिखाना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों के जो इरादे, उतनी देर तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे केस के अंदर, जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था, कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी को बच्चे को यतीम करते, खून की नदियां बहाते हैं, उन वक्त इनको तरस नहीं आता। अब ये लोग पकड़े जाते हैं, ये बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना, 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख। जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल, दूसरे का पेपर, सरदार बेअंत सिंह के कातिल राजू आना को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया जिसने पंजाब को अमन शांति दिया। अब मेरे पे बम चलाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में 40 किलो आरडीएक्स चलाया, 38 लोग शहीद हुए। आज तक केस लड़ रहा हूं, उसके लिए वकील कौन पेश होता है? वकीलों की लिस्ट देखो, ये देखो, कपिल सिब्बल, एक टाइम की फीस ऐसे आतंकवादियों के लिए आएंगे ये वकील। मैं आपको बता दूं कौन पैसा देगा। फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां आप नमस्तक करते हैं, वहां आपका पैसा आतंकवादियों को इनको दिया जाएगा। तू जले आओ हो, हाँ जी, ऐसे ऐसे वकील खड़े हुए। मुकुल रत्तोगी अभी खड़ा हुआ इस मेरे केस के अंदर, मुकुल रत्तोगी 1 घंटे का लिया 20 लाख। किसने दिया? भी 20 लाख। सवाल है, आतंकवादी पकड़े गए, आपने न्यूज चला दी, न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, आतंकवादी पकड़े गए, पर आप उसका भी सवाल करेंगे सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी। 2 साल के बाद इस आतंकवादी की पोजीशन क्या होगी? क्या खालिस्तानी लोग,
क्या खालिस्तानी जत्थेबंदियां क्या 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगी सरकारें? क्या इन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए? जब चीफ मिनिस्टर के कातिल को छोड़ने की बात हो रही है, जब मेरे पे बम चलाने वाले को 25 साल से केस लड़ रहा हूं, उसको फांसी से बचा के पंजाब में भेज दिया, पंजाब से पैरोल छोड़ दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सरकार को लिख दिया इसको परमानेंट छोड़ दो। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, इस आतंकवादी को पकड़ लिया। आपने मेहनत की, आपने न्यूज चलाई, रात दिन गर्मी में गए, पर अगला सवाल मेरा प्रेस से है, मेरा प्रशासन से है, मेरा सरकार से है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, मेरा एजेंसियों से है। क्या 2 साल के बाद जो कल गवर्नर को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, अकाली दल के लोग मिले कि बंदी सिखों को छोड़ दो, क्या ये भी बंदी सिखों में आ जाएंगे? देखो मेरा सवाल है, जो होना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ और देखो, और अब आप सवाल पूछोगे? देखो दिल्ली ब्लास्ट की फोटो है, अभी तक सजा नहीं हुई। सर एक जगह जैसा कि भी आपने कहा भी है कि सिखों के बारे में, और सिख कौम जो है वो सबसे सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिखों के द्वारा जो आतंकवाद बार बार फैल रहा है, जो बदनाम हो रहे हैं, नहीं आपने एक पहली बात करो, आप सिख नहीं कह सकते, सिख धर्म कह सकते, सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों नहीं कह सकते। हम हर धर्म की इज्जत करते। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सारे सिख समाज तो ऐसा नहीं, पर सिख कौम के आगू अगर सब ऐसे हो जाएंगे, अब बुराना मनाना, अकाल तख्त के जथेदार साहब हमारे सिर के ताज हैं, हमारे सिर की इज्जत है, हमारे सब कुछ है अकाल तख्त के जथेदार साहब। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब और सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी आतंकवादियों को छोड़ दो, तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास क्या जवाब है? मैं अकाल तख्त के जथेदार साहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि जब सिख कौम के आगू ये नहीं समझाएंगे, नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थी, सिख कौम मजलूमों की सजाई की, जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा, हम समझाएंगे नहीं, फिर मैं नाम लूं, लोगों को तकलीफ होगी, यहाँ पे कई लोगों को, बाहर लोगों को। अब भिंडरा वाले की फोटो लगाओगे भाई करनाल के अंदर, और खट्टर साहब को कहोगे आओ, नहीं आए तो खिलाफ चलेंगे, सैल्यूट करता हूं, तो चीफ मिनिस्टर को नहीं किया। सर आजकल बहुत सारे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, ये खालिस्तान का, भिंडरावाला का फोटो लगा के घूमते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया। गाने चला रहे हैं। देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, ये आप फिर भी आपके अंदर एक जमीर है, यहाँ हरियाणा की प्रेस के अंदर एक जमीर है, मैं उधर नहीं कहूँगा, उधर जमीर नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को भी ये कौन थे। देखो मैं रहा हूँ अमृतसर, अभी भी मेरा घर वहीं है, सामने हवेली, सामने हरमंदिर साहब। जब पहला बम चला था ना 83 या 82 में, तो चैलेंज आया था अंदर से, भिंडरावाला था अंदर, हमेशा तिरंगा झंडा लहराते, उम्र छोटी थी, बेटा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस ऑफिसर आता, नाम होता तिलक राज, अभी याद है, SHO, कहना साहब रास्ता बदलो। मैं क्यों? कहने उनका थ्रेट आया कि बम चलाएंगे अगर आप तिरंगा झंडा यहाँ लहराओगे। मैं कहा मैं खालिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ, मैं देश के तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, बम चले या गोलियाँ चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। लहराया, सुबह 5 बजे बम फेंका, 12 बजे झंडा लहराया। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मुझे एक चीज बता दो यार, 36,000 बेगुनाहों का यार कत्लेआम कर दिया। सोच के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो 36,000 कितने होते हैं? 19,000 यार हमारे हिंदू भाई शहीद कर दिए। हमारी जमीर कहां मर गई यार, हम कहां चले गए यार? आजादी से पहले, आजादी के बाद आज तक हम लड़ते लड़ते, अभी हम बम्बों गोलियों से नहीं थकते, हम मौत से नहीं थकते। मौत हमारी दोस्त है। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं जब देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जब इन आतंकवादियों के 36,000 बेगुनाहों के कातलों पे ऐसे बम चलाने वालों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार यार खड़े हो जाते हैं। और एक टाइम की फीस यार 20-20 लाख रुपया इन आतंकवादियों के लिए, जो अभी बब्बर खालसा के पकड़े गए, अब मैं लिख लो, मैं फिर आऊंगा, जिंदा रहा फिर आऊंगा। इन कुत्तों का पता नहीं कब धोखे से मारे, हम मौत हमारी दोस्त हम आएंगे।
फिर आऊंगा, आप मेरी बातों को नोट करके रखना, इसके लिए यही वकील खड़े होंगे, ये वाले। इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है? इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है जो ये युवा? उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया। आप बोलेंगे कोई और बोले, वो सरदार जी बोलेंगे मेरी तरह तो असर होगा, वो सरदार जी ना मेरी तरह बोले, विरोध करेंगे ना, मैं बोलूंगा असर होगा। आप बोलेंगे, कहते आप तो फिरका प्रस्त हो भाई, आप तो हिंदू हो भाई, जबकि हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है। मैं आपको फिर कह दूं, जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? आतंकवादियों को पकड़ोगे, आतंकवादियों के धर्म के ठेकेदार आएंगे, आतंकवादियों को पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आएंगे, वोट बैंक की लेकर के छोड़ देंगे। और आप देखेंगे अहमदाबाद के अंदर 38 आतंकवादियों को 1.5 महीना पहले फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई। कितने बम चलाए? 3, 4, 5 फांसी की सजा। पंजाब में एक को भी फांसी की सजा नहीं। पंजाब को जो है आतंकवादी मेरे केस में भी छोड़ दिया, अब राजूआना को छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया। मैं कहूं आपने न्यूज चला दी, मैं कहूं पुलिस ने पकड़ लिया, मैं कहूं एजेंसियों ने अपना काम कर दिया, पर 2 साल के बाद ये आतंकवादियों को छुड़वाया जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की खातिर कहेंगी ये तो कौम के बड़े जर्नैल थे। मैं फिर कह दूं सर आपने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। हाँ। तो सर ये कौन तैयार करता है? सर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी क्या ये इनको कौन तैयार करता है जब आतंकवादी की जाति नहीं? मैं बताऊं, विदेशों के अंदर कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, यूके, गुरपंत सिंह पन्नू कौन है क्या? ये औकात क्या है इसकी? ये रोज आपको मैसेज भेजता, आप न्यूज चला देते। जिस दिन ये तो पकड़े गए गुरपंत सिंह पन्नू की, हम न्यूज चलानी बंद कर देंगे, इनको कुत्ता नहीं पूछेगा। मैं जवाब दे, हिमाचल में गया, मैं कहना तिरंगा झंडा अपमान करूंगा, कहा उसने, हम जाके झंडा लहराया। मुझे एक चीज बताओ, वो सबको रोज आपको सबको मैसेज भेजता है, सरकारों को डराता है। मैं तो कई बार कहता हूं यार बहस तो कर दूं, दूर रह के बहस तो कर दूं। बाहर की शक्तियां इनको मदद करती हैं और किसान, कुछ मेरे लोग शायद, मेरे सरदार भाई शायद करनाल के होंगे, गांव के कहीं से होंगे, दारू पी हुई थी, मेरे जवान भी थे। मुझे थोड़ा शक पड़ा कि उन्होंने गलत कमेंट्स किए, बुरे कमेंट्स किए। मैं दूर था, पर मेरे साथ बहुत कुछ जिम्मेदार लोग थे। पता नहीं था ये जिम्मेदार लोग किसी को ऐसे मेरे साथ गाड़ी में सफर कर। अगर मैं उठता, एक चर्चा का विषय पड़ता, शायद उस आदमी के ऊपर कोई चर्चा होती। मेरे जवान थे, जवानों के साथ उनकी बहस हुई, वो खालिस्तान के ऊपर जब ऐसी हल्की सी कमेंट की। मुझे एक चीज बताओ, वही तो मैं कह रहा हूं जो इन्होंने कहा। मेरे अगर कहो ना तू कौन है, मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा ना भाई साहब मैं कौन हूं, मुझे फक्र है आपके हर आदमी के ऊपर। आप मुझे सरदार बाद में कहोगे, पहले कहोगे ये भारतीय है, ठीक है? वो गलत तो नहीं। और मैं बार बार कहता हूं, अपने बम्बों से निकले हुए खून से मेरी आवाज निकलती है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। मेरे हमारे गुरुओं ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी थी। वही तो मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं। कौन से जिम्मेदार क्यों ना निकले? अब 4 आतंकवादी पकड़े गए, खुल के सामने पिक्चर आ गई, हथियार पकड़े गए, हिंदू मुसलमान सिख कोई भी आता उस लपेट में मारा जाता। तो वही यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख समुदाय के मेरे बड़े भाई आगू होके इनका विरोध क्यों नहीं करते? उन्होंने सवाल पूछा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल और रह गए सर, इसका कारण क्या है? आगू क्यों नहीं आगे आ रहे? वजह वोट बैंक पॉलिटिक्स या डरते हैं। जब अकाल तख्त के जथेदार साहब, मैं उनके बारे में नहीं बुरा नहीं कह सकता हूं। अब मेरे पे जिन्हें हमला किया वो कहते उनको भी छोड़ दो, बेन सिंह को शहीद किया उनको भी छोड़ दो। अब ये बंदी सिख और है जिन्होंने रास्ते में जाके 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। 19 भाई हिंदू भाई, ना किसी के हाथ में कान कृपान, ना त्रिशूल, ना बंदूक, उसको कत्लेआम कर दिया। जब कौम के बड़े ही आगू कहे छोड़ दो भैया, मैं अकेला तो लड़ ही सकता हूं ना, ये तो उनको सोचना। अब सिख समाज क्या पंजाब में? सिख समाज हिंदुस्तान में बसता है। हरियाणा में जमीनें हैं, हरियाणा में कारोबार है, महाराष्ट्र में बिल्डिंगें हैं, महाराष्ट्र में व्यापार है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो क्या ऐसा खालिस्तान ये चाहते हैं कि बाहर का हिंदू पंजाबी, हिंदू सिख
वो पंजाब में शिफ्ट हो जाए और भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ ये खालिस्तानी हमारी दोस्ती कराना चाहते हैं। ये राजपुरा तक हमारा राज होगा, ये पठानकोट तक हमारा राज होगा। ये अरे हिंदुस्तान का सिख कौम का इतिहास, हमारा तो राज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमें नमस्तक करती है। कौन ऐसा व्यक्ति जो सिख कौम के खिलाफ किसी ने बुरा लफ्ज का, मुझे एक भी बता दो। अब मैं आपका सवाल देता हूं मंदिर का। उसकी असलियत ये है कि पंजाब के अंदर ये परवाना जो है ये बड़ा खतरनाक है। कई चीजें सामने आ जाती हैं, जैसे बेटी ने मेरी ने कहा, कई चीजें सामने खुल के आ जाती हैं। आपने भी कहा पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और वो मैं अपने दावे की भी चर्चा कर दी कि अगर करता उन्होंने फिर हीरो बनना था। हमने कहा चल कोई बात नहीं, इनको कभी ना कभी तो भगवान समझ पूछते हैं। हमारे में समस्या आ गई, अगर सिद्धू बॉर्डर पे लाल किला में तिरंगा झंडा लहराने जाता, उसका अपमान कर